नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 एंकर्स हाजिर हैं आपको बताने के लिए 5 बजे तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरू करते हैं आज हादसे का दिन साबित हुआ एक बड़े हादसे की खबर के साथ। आज उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें मृतकों की संख्या बढ़कर 36 तक पहुंच गई। कुल 40 और इससे कुछ ज्यादा लोग इस पर सवार बताए गए। हादसे की जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया है। इस घटना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख प्रकट किया। मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कुमाऊं मंडल के कमिश्नर को इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। केंद्र ने 2 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। इधर कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदू मंदिर पर हमले किए हैं। खालिस्तानी समर्थकों ने दिवाली पर पूजा के दौरान ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमला किया, जिसकी भारतीय उच्च आयोग ने कड़ी निंदा की है और कनाडा के भीतर हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं कनाडा के विपक्षी नेताओं ने भी हमले की निंदा की। इधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को पहले दिन धारा 370 को हटाने को लेकर जोरदार हंगामा हुआ है। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पारा ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे और अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया, जिसका भाजपा विधायकों ने विरोध जताया। हंगामे के बाद विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें पता था कि इसकी तैयारी की जा रही है। वास्तविकता यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं। इधर झारखंड में बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। सोमवार को पीएम मोदी ने झारखंड के गढ़वा में जनसभा की और विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए करारा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि एक तरफ भाजपा को गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी झूठे वादे कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि जब भाजपा की योजनाएं सामने आई तब विपक्ष ने महिलाओं की आंख में धूल झोंकने के लिए नकल करके नई नई घोषणाएं की हैं। तो उत्तर प्रदेश में गंगा स्नान के चलते उपचुनाव की तारीख बदल गई है। यहां 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर की जगह अब 20 नवंबर को चुनाव होंगे। इधर पंजाब की 4 सीटें और केरल की 1 सीटों पर भी उपचुनाव की तारीख अब बदल चुकी है। इन सभी 14 सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। इधर रायपुर के दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बीच में रायपुर के उत्तर विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस को सीधे तौर पर चुनौती दे दी। पुरंदर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेसी मुझे रायपुर उत्तर में एक भी विकास कार्य बता दें जिसका उन लोगों ने भूमि पूजन के बाद उद्घाटन किया। अगर ऐसा हुआ होगा तो मैं कांग्रेस नेताओं के घर चपरासी रह जाऊंगा। पुरंदर मिश्रा की चुनौती को रायपुर उत्तर के पूर्व कांग्रेसी विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने स्वीकार कर लिया है। मैं तो आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि उत्तर विधानसभा में कोई ऐसा काम बता दें जिसका उन्होंने भूमि पूजन किया होगा और उद्घाटन किया होगा, तो मैं उनके यहाँ चपरासी रह जाऊंगा, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं उत्तर के विधायक जी को बताना चाहता हूं कि आप उत्तर के विधायक बन गए 1 साल में, लेकिन अभी तक आप उत्तर में उतरे नहीं हैं। कौन कौन सा मोहल्ला कौन सा तो आप शायद नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपने जो चैलेंज किया मुझे स्वीकार है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपके साथ स्कूटर में आपको बैठा के ले चलता हूँ और पिछले 5 सालों में उत्तर विधानसभा में कई लाखों करोड़ों के जो काम हुए मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कांकेर में धर्मांतरण को लेकर बड़ा हमला बोला। पंडित ने धर्मांतरण को नक्सलवाद से बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हैं, जबकि धर्मांतरण पूरे समाज को निशाना बनाकर किया जा रहा है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। नक्सलवाद से ज्यादा खतरनाक है धर्मांतरण। ये भी खतरनाक है, पर ये और ज्यादा खतरनाक है। नक्सलवाद में तो वो एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करते थे, ये तो पूरे समाज को टारगेट कर रहे हैं, ये तो पूरे भारत को खोखला कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को खोखला करना मतलब भारत को खोखला करना।
और अब खबर इंदौर से है, जहां मस्जिद पर लगे पोस्टर को लेकर आपत्ति जताई गई है। हिंद रक्षक संगठन ने पोस्टर पर आपत्ति जताई। हिंद रक्षक संगठन के संयोजक एकलव्य गौड़ का बयान भी सामने। उन्होंने कहा कि गज़वा हिंद के आतंक को दर्शाने वाला ये पोस्टर है। आपत्ति के बाद देर रात प्रशासन ने पोस्टर हटवाया है। राजधानी रायपुर से सटे तिल्दा इलाके में बीती रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने 2 ट्रकों में आग लगा दी और कई ट्रकों में तोड़फोड़ भी की है। आपको बता दें कि तिल्दा कोटा रोड पर हाई स्कूल के पास सारथी ट्रेडर्स का बड़ा गैरेज है, जहां सीमेंट और दूसरे सामानों की लोडिंग और अनलोडिंग की जाती है। लिहाजा रोड के किनारे कई ट्रक खड़े होते हैं। बीती रात एक बाइक सवार युवक सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए और ट्रकों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। साथ ही 2 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। इधर जबलपुर में महिला की हत्या का खुलासा हो गया है और पति ही इस पूरी वारदात का आरोपी निकला। बच्चे नहीं होने पर वो दूसरी शादी करना चाहता था। 29 अक्टूबर को इस महिला की लाश नदी के आसपास मिली थी। आरोपी पति और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेलखड़ा थाना क्षेत्र के पथरिया गांव की पूरी घटना है। इधर जबलपुर में डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत हो गई है। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। समय पर इलाज नहीं करने का गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। परिजन ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से इसकी शिकायत की। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और इंदौर से खबर, जहां रीगल सिनेमा में आग लग गई। दमकल विभाग की टीम ने इस आग पर काबू पाया। 6 महीने में 8 बार है जब यहां आग की घटना घटी है। इसके पीछे की वजह क्या है, अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। इधर इंदौर में पटाखे फोड़ने की बात पर 2 युवक आपस में भिड़ गए। एक दूसरे पर पत्थर और डंडे से हमला किया। घायल अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर पटाखे फोड़ रहा था। पटाखे की चिंगारी पड़ोसी के कुर्ते में जा लगी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। तिलक नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां आदिवासी जिला डिंडौरी में IBC 24 की टीम पहुंची, जहां दीपावली की शाम को जमीन विवाद पर 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिन्होंने 20 एकड़ जमीन हथियाने के लिए अपने ही रिश्तेदारों की कुल्हाड़ी और दूसरे धारदार हथियारों से खेत पर ही घेराबंदी कर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बाकी 3 लोग फरार बताए जा रहे हैं। और अगली खबर बालाघाट से, जहां CRPF जवान ने पत्नी की हत्या कर दी। गला दबाकर बेरहमी से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पारिवारिक विवाद में वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस आरक्षक के पद पर जवान की पत्नी पदस्थ थी। वारदात के बाद आरोपी ने थाने में सरेंडर भी कर दिया। बालाघाट के कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। और रतलाम से आपको एक बड़ी खबर दे दें। पुलिस ने 2 आरोपियों का जुलूस निकाला। लोडिंग वाहन चालक के साथ गुंडागर्दी की थी, इन्होंने वसूली की थी। आरोपियों ने दीपावली की रात को जमकर हुड़दंग मचाया था, आतंक फैलाया था। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों को पकड़ा और इनका आतंक खत्म करने बीच सड़क पर जुलूस निकाला। ये दिवाली की रात की घटना है और आतंक फैलाने वाले इन लोगों का आज हाल देखिए। दिवाली की रात सुरूर छाया हुआ था और आज इनका सारा सुरूर सड़कों पर निकाल दिया गया। माफी मांगते सड़क पर पैदल चलाते हुए पुलिस इनको घुमाती नजर आई। लोडिंग वाहन चालक से गुंडागर्दी कर रहे थे, अवैध वसूली कर रहे थे, लेकिन आज इनका जुलूस निकाला है पुलिस ने। तो इसी बीच इंदौर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है इंदौर से। MD ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 40 लाख की MD ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्करों से 88 ग्राम MD ड्रग्स भी जब्त की गई है। आरोपी अमीर गौरी और अयान खान से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड भी मांगी गई है। क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई की है। तो इंदौर से यह खबर बड़ी खबर है, जहां पर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।
दोनों के नाम भी सामने हैं। अमीर गौरी और अयान खान से अब पूछताछ की जा रही है और 5 दिन की रिमांड भी मांगी गई है। और इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर दे रहे हैं जबलपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर है, जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश के थानों में मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी है। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह पूछा कि किस आदेश से थानों की शासकीय जमीन पर मंदिर बन रहे हैं। हाईकोर्ट ने 19 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ के। विजय, एक बड़ा आदेश आप पर जारी किया गया, क्या कुछ कहा गया इसके अंतर्गत? बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि आज एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है और मध्य प्रदेश के तमाम पुलिस थानों में भीतर जो शासकीय परिसर है, शासकीय भूमि है, उस पर मंदिर निर्माण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी और इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि किसी भी शासकीय संपत्ति पर इस तरह से मंदिर निर्माण नहीं होना चाहिए, ये अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने साल 2003 में इसके लिए तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों को दिशा निर्देश भी जारी किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। और कोर्ट में जो याचिका दायर की गई, इसमें कई पुलिस थानों के भीतर निर्माणाधीन मंदिरों के फोटो वीडियो एविडेंस भी पेश किए गए और ये कहा गया कि मध्य प्रदेश में पुलिस थानों के भीतर मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि गलत है और ऐसे थानेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग याचिका में की गई है। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश के डीजीपी, प्रदेश के मुख्य सचिव सहित अपडेट आपसे जरूर लेंगे। खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो टॉप 5 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों अपडेट का सिलसिला लगातार जारी है। आगे जनहित से जुड़े तमाम मुद्दे लेकर आ रही मेरी सहयोगी छाया। अब से कुछ ही देर बाद फिलहाल हम पांचों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।